राधे राधे दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको, अगर आपने पूरे कार्तिक में सही से दीपदान नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती की दीपदान कैसे करें, वो भी गंगा जी। लोग जाते हैं गंगा जी दान करने, लेकिन अगर आप घर पर ही करना चाहते हैं दीपदान तो कैसे करें, किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से एक आम का पत्ता ले लीजिए, उसमें घी रख लीजिए, और ये रोली है और ये चंदन है, और आपको थोड़े से अक्षत ले लेने हैं, पानी ले लेने हैं, और ये बाती ले लेना है आपको कलावा, जिससे कि आप क्या कहते हैं, जो 365 जो बाती बनाएंगे वो आपको बनाना है। और ये सब आपको किसी आंवले के पेड़ के नीचे या तुलसी के पेड़ के नीचे करना है। तो हमारे बालकनी में तुलसी माता का पौधा है, मैं उन्हीं के सामने दीपदान उन्हीं को साक्षी मान के कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्वास्तिक का निशान बना ले रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो गंगा जी में दीपदान नहीं कर पाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम घर पर ही दीपदान करके हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वो घर पर ही प्राप्त करें। तो आप इस तरीके से दीपदान करके घर पर ही आप विष्णु भगवान से फल प्राप्त कर सकते हैं, और विष्णु भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से जहाँ भी आप पानी को रखें वहाँ पे स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक का निशान जो होता है बहुत ही शुभ होता है। और इस तरीके से आप पानी पर भी चारों तरफ से आप इस तरीके से आप मतलब कि जो चंदन है उससे आप इस तरीके से उसको टीक दें। और क्योंकि शुभ कार्य में चंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये देखिए, अब मैंने कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको मतलब आप देखेंगे आपको हर जगह मिल जाएगा अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते कहते हैं कि किसी भी शुभ काम में हर जगह, चाहे आप उसको द्वार पे लटकाएं, चाहे आप क्या कहते हैं कलश में रखें, तो आप इस तरीके से इसके चारों तरफ अशोक के पत्ते रख देंगे। तो इस तरीके से ये शुभ काम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल पूरा डाल दीजिए, क्योंकि आप गंगा जी को दीपदान कर रही हैं घर पर बैठे, तो आपको गंगा जल तो डालना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से गंगा जी घर पर ही दीपदान करिए। और ये देखिए, ये है कलावा। आप देखेंगे कि एक कलावे में कम से कम 6 धागे होते हैं। अगर आप गिनेंगे तो आपको 6 धागे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप 365 दिन के हिसाब से आपको 61 बार कलावे को अपने हाथ में मोड़ना है। अगर आप 61 बार कलावे को मोड़ते हैं तो आपका 365 दिन हो जाएगा, और एक आप एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक साइड पे 6 हो गया, दूसरे साइड पे भी 6 हो गया। इस तरीके से अगर आप 10 बार करते हैं तो आपका 60 बार होगा। और इसी तरीके से अगर आप 60 बार करते हैं तो आपका 365 बार हो जाएगा, और उसके बाद एक आप कलावा एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, घुमाते जाइए आप, और पीछे साइड का 6, आगे का 6, इस तरीके से आपको गिनना है। ये नहीं है कि दोनों साइड का आपको माना है, मतलब कि 6 ही मानेंगे। आप आगे पीछे दोनों का मतलब कि गिनेंगे। तो 6 दान में 60 होता है, तो एक मतलब 10 में मतलब 60 बार आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 61 बार कलावे को घुमाते हैं तो आपका 365 बाती का जो बाती है वो बन जाएगी। तो देखिए, मेरा बन गया है। और इस तरीके से आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसमें कि देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी जो देव होते हैं वो दिवाली मनाते हैं। सारे देवी देवता हर जगह विराजमान होते हैं। तो हम जितना दीपक उनको जलाते हैं उतनी ही उनकी कृपा, उनका फल हमें प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए, आप घी के दीपक में खूब अच्छे से इसको डुबो लीजिए ताकि ये अच्छे से जले। और इस तरीके से मोड़ते हुए आपको 365 बाती का दीपदान आप गंगा जी के नाम से गंगा जी में अपने घर पर ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आप इस तरीके से आपको करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही सरल विधि होती है और हम आसानी से
अपने घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना संभव नहीं होता है कि हम हर बार गंगा जी जा पाएँ, क्योंकि जाने वाले तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बहुत से लोगों का जाना नहीं हो पाता है। तो देखिए ये मैंने बाती जला लिया है। अब आप देखिए, देख रहे हैं कितने आसानी से आप गंगा जी माता को देखिए घर बैठे दीपदान कर रहे हैं। अब आज में आप अक्षत डाल दीजिए, आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तिल और अक्षत जो चावल होता है उसी में उसको पानी में डालकर ही हम दीपदान करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप तुलसी माता के सामने आप गंगा माता को 365 जो बाती का दीपदान होता है वो कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से दीपदान आप घर बैठे कर सकते हैं। और ये है तुलसी माता, इन्हीं को सामने मैंने साक्षी मान के ये दीपदान किया है। और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से यदि आप घर पे करते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आप देखेंगे कि आपको कभी भी दुख नहीं होगा। दुख तो आएगा लेकिन आप हर मुसीबत आपके ऊपर से टल जाएगी। तो वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।